गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, FSSAI में विभिन्न पदों पर रिक्रूटमेंट आई है। आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से हम लोग को फॉर्म को फिलअप करना है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊँगा इसमें कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए हम लोग इसका जो है पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। टोटल डिटेल देखने के बाद हम लोग इसमें पूरा फॉर्म को भरेंगे। तो बात करें इसकी फॉर्म फिलअप की, तो अभी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 12/11/2021 तक है और इसका जो आपका पेमेंट करना है वो 12/11/21 तक ही लास्ट है। अभी एग्ज़ाम का डेट अभी फाइनल नहीं किया गया और एडमिट कार्ड उसका जो है आपका अवेलेबल होगा, तो आपको उसका मेल आ जाएगा या फिर SMS आ जाएगा। तो आप लोगों ने हमेशा अपना मेल और SMS चेक करते रहिएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो इसमें जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 1500 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। ST SC PH कैंडिडेट को 500 का फ़ी देना पड़ेगा और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है सभी को 500 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। इसमें जो है टोटल 255 पद पे रिक्रूटमेंट आई है। आप देख सकते हैं पोस्ट नेम यहाँ पर लिखा है स्क्रीन का लेफ्ट साइड में और बीच में लिखा है मैक्सिमम एज ऑन 7/11/2021। उसके बाद टोटल पोस्ट और उसके बाद FSSAI वेरियस पोस्ट एलिजिबिलिटी। तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी आपको दिख जाएगा। तो पहले जो आपका रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट का, जिसमें आपका 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें 33 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद जो है टेक्निकल ऑफिसर, इसका भी आपका एज लिमिट जो है 30 साल है। इसमें कुल 125 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है मास्टर डिग्री मांगा गया है या फिर आपने PG डिप्लोमा करके रखा है या फिर आपने BE या फिर BTech इंजीनियरिंग करके रखा हुआ है। जो आपका फूड टेक्नोलॉजी या फिर डायरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी या फिर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब में आपने किसी से भी कोर्स करके रखा हो तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है आपका जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, इसमें 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल जो है 3 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका 10+2 जो है मांगा गया है। आपका किसी भी स्ट्रीम से है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है प्रिंसिपल का, इसमें जो है 50 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो है एक ही पोस्ट है और इसके लिए जो आपका जर्नलिज्म जो है या फिर मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशन या फिर मार्केटिंग करके रखे हैं तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका पद है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस एंड लीगल, तो इसमें जो है 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो है 6 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका बैचलर डिग्री जो है मांगा गया है और इसमें जो है आपका 6 साल का आपका इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने बैचलर इन लॉ भी करके रखा है, उसके साथ अपना 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आप पद देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, इसमें जो है 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल 9 पद पे रिक्रूटमेंट है। इसके लिए आपका मास्टर डिग्री या फिर PG डिप्लोमा या फिर BE या फिर BTech इंजीनियरिंग करके रखा है, उसके साथ अपने 5 साल का एक्सपीरियंस है, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है डिप्टी मैनेजर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग, इसमें जो है 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है 6 पद पे रिक्रूटमेंट है। इसके लिए आपका मास्टर डिग्री मांगा है या फिर आपने डिप्लोमा करके रखा है या फिर आपने MBA करके रखा है, उसके साथ आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद देख सकते हैं फूड एनालिस्ट, इसमें जो है 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए जो है कैंडिडेट को मास्टर डिग्री मांगा गया है जो आपका केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर डायरी केमिस्ट्री में या फिर फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डायरी या फिर ऑयल और डिग्री इन वेटरनरी साइंस, ये सब में अगर आपका पास डिग्री है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगला जो आप पद देख सकते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें जो है 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो है 37 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें जो है बैचलर डिग्री मांगा गया है जो आपको फीड टेक्नोलॉजी या फिर डायरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस या फिर वेटनरी साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री अगर है या फिर डिग्री इन मेडिसिन में है, तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगला जो आप पद देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी, इसमें जो है 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें कुल 4 पद पे रिक्रूटमेंट है। इसके लिए आपका बीटेक या फिर एमटेक जो आपका कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए करके रखे हैं और उसके साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी 30 साल के तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है 4 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए जो है ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगला जो पद है हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें जो है 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो 1 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने मांगा गया है या फिर आपने डिप्लोमा करके रखा है इन ट्रांसलेशन, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इन ट्रांसलेशन में, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले जो आप देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल 19 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए जो है बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में। अगर आपने शॉर्ट हैंड मतलब जो है शॉर्ट हैंड करके रखा है जो आपका 80 वर्ड पर मिनट, आपका टाइपिंग इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट है और उसके साथ आपका कंप्यूटर लिटरेचर एंड एमएस ऑफिस या फिर इंटरनेट नॉलेज है, तब इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद देख सकते हैं आईटी असिस्टेंट, इसमें भी 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसका जो है बैचलर डिग्री में मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने 1 साल का पीजी डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी और बैचलर डिग्री करके रखा है जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तब इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इस फॉर्म को मैं अपने फ़ोन से भर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भर सकते हैं। तो जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक में जैसे क्लिक कीजिएगा, उसमें के बाद आपका यहाँ पर ही पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे चले जाना है पेज को, उसके बाद आई एग्री का जो लिखा हो इसमें क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए स्टार्ट जो लिखा हो उसमें क्लिक कर देना। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में क्लिक कीजिएगा जो सेकंड वाला है। अगर आप न्यू हैं तो स्टार्ट जो लिखा हो उसमें क्लिक कीजिएगा। तो देखिए इस तरह का आपका दिखेगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड आपका जो है वो दिख रहा है कि किसके थ्रू आपको फॉर्म बनना है। उसके बाद देखिए हम लोग का ये पेज खुला। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर देखिए तो पोस्ट अप्लाइड में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, फूड एनालिस्ट, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म, असिस्टेंट मैनेजर सोशल वर्क, असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड। तो आपको इन सब पद में जिस पद के लिए आप आवेदन करना है उसको सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए कैंडिडेट नाम लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपका नाम डालिएगा। नाम डालने के बाद यहाँ देखिए मोबाइल नंबर लिखा है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालना है। फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ देख सकते हैं ईमेल आईडी आपका मांगा है, तो आप लोगों ने रेगुलर जो यूज़ करते हैं ईमेल आईडी उसको डालिएगा। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद यहाँ जो बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ जो कैप्चर दिया हुआ है इस कैप्चर को भर के सबमिट करना है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग भर पाइएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग भरते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक भर लिए हैं, आप सबमिट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह का मैसेज दिखेगा, तो आप लोगों को क्या है ओके कर देना है। उसके बाद देखिए हम लोग को इस तरह का पेज दिखेगा जिसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन किए हैं वो रहेगा। फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी रहेगा और मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस करने के लिए आपका ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, वहाँ आपका जो है पूरा डिटेल दिया है। मैं आपको ईमेल आईडी अपना खोल के दिखा देता हूँ क्या क्या डिटेल हम लोग को दिया गया। तो इस तरह का आपका जो है ईमेल आया होगा जिसमें आपका नाम रहेगा। उसके बाद पेज को नीचे कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस रहेगा और पासवर्ड रहेगा। तो उस एप्लीकेशन सीक्वेंस और पासवर्ड को लेके हम लोग फिर जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज में आना है। चलिए मैं बताता हूँ इसके बाद आगे कैसे करना है। उसके बाद इसी पेज में हम लोग को वापस आना है, जो अप्लाई लिंक दिया था। उसके बाद देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो लिखा हम लोग का उसमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हम लोग का आ गया, यहाँ पर यूज़र आईडी जो है आपने जो डाला था ईमेल आईडी वही आईडी यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ जो पासवर्ड है, चलिए हम लोग पासवर्ड अब डाल देते हैं। अब लॉगिन करते हैं। पासवर्ड आपका जो है ईमेल में गया होगा, ठीक है। चलिए लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर ही मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा था। तो यूज़र आईडी में जो आपका ईमेल आईडी में देखिएगा वहाँ पर ही आपका यूज़र आईडी जो आपका FSI का करके लिखा रहेगा उसी को डालिएगा। उसके बाद जो पासवर्ड दिया उसको डालना। उसके बाद लॉगिन करते हैं।
तो वहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस तरह का फिर पेज खुले जिसमें आपका डिटेल रहेगा और ऊपर में देख सकते हैं गो टू एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वो जो मैंने जिस ब्राउज़र में मैं खोल रहा था वो क्रोम ब्राउज़र था, तो उसमें जो है ऊपर में लॉग आउट दिख रहा था मगर गो टू एप्लीकेशन करके वहाँ दिख नहीं रहा था। तो ये जो है मैंने इसको जो है पफिन करके एक तो ब्राउज़र है, अगर आप लोगों को अगर क्रोम ब्राउज़र से भर रहे हैं फ़ोन से तो भरने में आगे में दिक्कत होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना जो फॉर्म है पफिन ब्राउज़र करके है उसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, जो आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कौन सा पफिन ब्राउज़र है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पफिन जो लिखा हुआ और इसमें जो इसी को आप लोगों को डाउनलोड कीजिएगा, तभी जाके आपका आगे फॉर्म भर पाएगा अगर आप लोग मोबाइल से भरना चाहते हैं तो। नहीं तो अगर आपका पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो उसके बाद हम लोग जैसे पफिन ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हम लोग इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह का पेज खुल रहा है। थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल जो है भरा था हमने, उसके बाद पर्सनल डिटेल आ गया, क्वालिफिकेशन डिटेल और डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो हम लोग जो बच गया हम लोग उसको अब एक एक करके भरते हैं। पेज को थोड़ा नीचे करते हैं हम लोग। पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए स्टेज CBT का जो है सिटी जो है 1 2 3 आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपका कैटेगरी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है। उसके बाद आपका जो है ये सारा जैसे डिसेबिलिटी वाला है, फिजिकल हैंडीकैप, ये समय ये सब नो करना है। एक्स सर्विसमैन में, ठीक है, वो सब को क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो भरते हैं। यहाँ पर CBT 1 का स्टेज का सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर ये आगरा, अहमद, अजवाइल, अजमेर, अलीगढ़, अलवार, देखिए यहाँ से बहुत सारा आ गया। तो अपने हिसाब से आप लोग जो है इसमें सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका कौन सा सिटी नियर रहेगा। तो उसी तरह 1 2 और 3 इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ ये सब आप लोग सेलेक्ट कर पाइएगा। उसके बाद देखिए कैटेगरी का आ गया तो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। तो कैटेगरी में अनरिजर्व्ड, OBC, SC ST, EWS, तो जो भी आपका कैटेगरी इसमें सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए जेंडर का आ गया तो आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो आप जिस जेंडर में बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए उसके बाद मैरिटल स्टेटस आ गया तो यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो, जुडिशली सेपरेटेड, तो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर डाइवोर्स्ड है या फिर विडो है या फिर जुडिशली सेपरेटेड है, तो अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है तो डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए फिजिकल हैंडीकैप है अगर 40% ज़्यादा तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन, अगर आप येस सर्विसमैन है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। उसके बाद देखिए आर यू एम्प्लॉय ऑफ FSSAI, अगर आप एम्प्लॉय है FSSAI का तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। इतना करने के बाद यहाँ सेव नेक्स्ट का देख सकते हैं स्क्रीन का लेफ्ट साइड में, हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली करके मैसेज दिखा रहा है तो इसमें ओके कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, यहाँ पर फादर नेम आ गया, फादर नेम डालना, मदर नेम डालना, फिर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो अपने हिसाब से इसमें जो भी है आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रेजेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस आ गया तो आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस एज सेम एज प्रेजेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो इसमें आपको बोला है कि प्रेजेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो येस कर दीजिएगा। तो आपको जो है परमानेंट एड्रेस आपको भरना नहीं पड़ेगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो नो करिएगा और उसके बाद सेव नेक्स्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो यहाँ पर जो एड्रेस जो बाकी उसको भर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है सारा डिटेल मैंने भर लिया है। अब जो है सेव नेक्स्ट करते हैं, सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सेव एंड डाटा सेव सक्सेसफुली करके लिखा रहा है। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो उसके बाद देखिए मैट्रिक का डिटेल आपको डालना है, 12 का डिटेल डालना है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आपका कुछ और डालेगा, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने कुछ रखा वो डालना है, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपका कुछ और भी डालेगा और प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। तो अगर आपको कुछ है तो ज़रूर डालेगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने बोर्ड डाल दीजिएगा, फिर काउंसिल डालेगा, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालेगा, इंस्टीट्यूट का नेम डालना है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका जो सब्जेक्ट तो डालिएगा। उसके बाद आपका जो है आपका कितना % मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए 12 का उसी तरह आपको डालना है। तो चलिए हम लोग इसका भी डाल देते हैं। तो यहाँ 12 का ही मैंने डाल दिया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका जो 12 में सब्जेक्ट था उसको डालिएगा और उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो कुछ भी डालिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो वो भी डालिएगा आप लोगों। तो उसके बाद यहाँ जो सेव लिखा हुआ था हम लोग उसमें क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली लिखा हुआ हम लोग उसमें क्लिक कर देना आप। उसके बाद हम लोग ये पेज खुलता है जिसमें आपको बोला कि 500 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू भी अपलोड, तो यहाँ पर हम लोग को जो अपलोड करना है फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है जो 3 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालना है इसमें, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। फिर यहाँ पर देखिए
यहाँ जो कैप्चा दिया उसको डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। उससे पहले यहाँ पर आई एग्री लिखा है, उसके बाद यहाँ सबमिट कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका है इसमें। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक फॉर्म भर पाइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड टीचर की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट जो FSSAI का जो रिक्वायरमेंट आया है इसका फॉर्म अभी तक भरे नहीं है तो वो लोग फॉर्म भर पाएँ। और बहुत सारे कैंडिडेट को ज़रूर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस फॉर्म को लोगों ने अगर अपने फ़ोन से भरेंगे तो उसको ज़रूर ही प्रॉब्लम होगा। तो आप लोगों इसको जो है पफिन ब्राउज़र इंस्टॉल करके उसमें से फॉर्म फिल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।